हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पीसी पैकेज का प्रीवियस ईयर में जो पेपर आया था उसके बारे में देखेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल में दिसंबर 2023 जनवरी 2024 में जो पेपर हुए थे तो वो पेपर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे आपको आने वाले पेपर जो 5 जून की समथिंग से हैं उनमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, पेपर किस प्रकार से आता है हम देख लेते हैं। इससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए हम देख लेते हैं कि सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपको रोल नंबर का कॉलम मिलेगा, राइट साइड में आपको उस पेपर का कोड मिलेगा, प्रिंटेड पेज मिलेंगे, कौन सा सब्जेक्ट है, पीजीडीसी सेकंड फर्स्ट का जो सेकंड पेपर है वो आपको यहाँ मिलेगा। अब क्या क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का ये पेपर है पीजीडीसी का, ठीक है, ये आपको लिखा भी है यहाँ पर। सेमेस्टर फर्स्ट है, एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 इसमें ये पेपर हुए थे, उसका मैं आपको पेपर यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट है आपका पीसी पैकेज, जिसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट होते हैं। समय अवधि कितनी है, समय अवधि दोस्तों 3 घंटे, जैसे कि आपने और दूसरे भी पेपर में मैंने देखे हुए होंगे, तो समय अवधि 3 घंटे है। पूर्णांक कितने हैं, पूर्णांक दोस्तों इसमें 50 हैं और उत्तीर्णांक कितने हैं, मतलब न्यूनतम उत्तीर्णांक मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके 20 होते हैं, 20 में पास होते हो और 50 नंबर का ओनली पेपर आता है, ठीक है। निर्देश, हिंदी में इसको निर्देश कहते हैं और ये निर्देश हैं। प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में विभाजित है, आपके पास 5 इकाई होती है, कितनी इकाई होती हैं, 5 यूनिट होती हैं, ये आपने देखा है, ठीक है। कितनी यूनिट होती हैं, 5 यूनिट होती हैं। इन 5 यूनिट में से आपको प्रत्येक यूनिट से क्या है, 5 यूनिट में डिवाइड है आपका ये पेपर। इसके बाद प्रत्येक इकाई में एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, 5 इकाई है तो 5 गुणित एक प्रश्न देना है। अब क्या है, आपका 50 नंबर का पेपर है, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 10, तो क्वेश्चन कितने नंबर का हो जाएगा, 10 नंबर का, ठीक है। प्रत्येक यूनिट से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, प्रश्न आएगा, ये भी आपको कंफर्म हो गया यहाँ से। इस प्रकार कुल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, ठीक है। आपको 10 प्रश्न आएंगे जिनमें से आपको 5 प्रश्न के उत्तर देना है। सभी प्रश्नों के लिए समान अंक हैं, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि सभी प्रश्न के लिए समान अंक। जहां आवश्यक हो वहां उपयुक्त डाटा माना जा सकता है, जहां आवश्यक है वहां आपको डायग्राम बना देना है। उसके बाद 5th नंबर का जो निर्देश है, अनुवाद में विसंगति होने पर अंग्रेजी स्वरूप को सही माना जाए। यदि किसी प्रकार का हिंदी में गलत लिखा कंटेंट है उसको आप इंग्लिश में सही मान सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रश्न पत्र में परीक्षार्थी निर्धारित स्थान पर अपना रोल नंबर अंकित करे, ठीक है। देते हुए हमको सेंटर वाले ही करके दे देते हैं, इसमें हमको दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम यूनिट फर्स्ट में देख ले रहे हैं कि पेपर कैसे आता है। यूनिट फर्स्ट में जो क्वेश्चन आए थे दिसंबर में वो इस प्रकार से हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंग्लिश में भी आता है पेपर दोस्तों, हिंदी में भी आता है। आपको इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में लिख लीजिए, इंग्लिश का चेक करना है, इंग्लिश का चेक करके आप पढ़ लीजिए, हिंदी का पढ़ के लिखना है क्वेश्चन, हिंदी का पढ़ लीजिए। जो इंग्लिश मीडियम वाले वो इंग्लिश में देख लेंगे और जो हिंदी मीडियम वाले वो हिंदी में देख लेंगे। विंडो 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम प्रतिबंधित करने में शामिल कौन कौन से मूल ऑपरेशन हैं, व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशन इन्वॉल्व इन मीनिंग ऑफ विंडो 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। अब इसमें आते हैं क्या है, ए बी करके, अभी इसका ए देखा हमने और बी देखा तो ये 5-5 नंबर के होंगे, ठीक है दोस्तों। अब आपको ये नहीं कहना कि मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 इसके बीच में लिखा है अथवा, इसमें ए और बी करके ऑप्शन, इसमें आए ए और बी करके ऑप्शन, तो ऐसा नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट बोल रहे सर इसका ए कर लें इसका बी कर लें, नहीं ऐसा नहीं करना आपको। आपको क्या करना है दोस्तों, यदि आप ए वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो दोनों ऑप्शन इसके करना पड़ेंगे, यदि ए वाला क्वेश्चन करते हैं तो 2 इसके करेंगे, यदि इसके करेंगे एक ए और इसका बी करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। जो चेक करने वाला है वो आपको नंबर नहीं देगा, सिर्फ एक के ही आंसर देगा। जैसे कि इसे आपने सही किया है तो आपको 4-5 जितने नंबर देना है वो आपको 2 देगा, बट जो बी नंबर का आप करोगे उसमें आपको किसी प्रकार से नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो ये डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंटों को कमेंट थे, कॉल करके पूछ रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ रहे थे, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। इसका अथवा वाला देख ले रहे हैं। अथवा है दोस्तों इसका विंडो कंप्यूटर के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए आज कैसे यूटिलिटी का उपयोग कर सकते हैं। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इस बार भी आने की संभावना है,
ठीक है, इसका बी नंबर देख ले रहे हैं। इसका बी नंबर है दोस्तों, विंडो में अपने कंप्यूटर को वायरसों से सुरक्षित रखने और विभिन्न कार्यों के लिए इंटरनेट का उपयोग करने के पदों को भी आपको यहाँ पे समझाना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको जो उपयुक्त लगे आप वो कर देना। यूनिट सेकंड में भी ये भी करके आए हुए हैं। तो इसमें है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अपाचे ओपन ऑफिस एंड गूगल डॉस जैसे विभिन्न ऑफिस का तुलनात्मक विश्लेषण और अंतर, इन सभी में आपको अंतर समझाना है। इसका बी है, बी देख लेते हैं, उपयुक्त ऑफिस सूट की मुख्य विशेषताएं और अनुप्रयोग क्या है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। अब इसके बाद इसका और देख ले रहे हैं यूनिट सेकंड का। ये है एमएस वर्ड में आप नए दस्तावेज कैसे बनाते हैं और टेक्स्ट इनहेरेंस कैसे लागू करते हैं, ठीक है, ये देख ले रहे हैं। इसके बाद दोस्तों बी है इसका बी है दोस्तों, या स्टाइल्स का महत्व बताइए और वे कैसे एमएस वर्ड में दस्तावेज प्रारूप के लिए उपयोग किए जाते हैं, ये आपको यहाँ पे समझाना है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है, जिसमें ए बी करके ऑब्जेक्टिव दिए हैं। अब देख ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ए बी। क्वेश्चन नंबर 5 में ए बी, एमएस वर्ड में एडवांस फीचर जैसे कि स्पेलिंग चेक, थ्रीसॉरस, फाइंड एंड रिप्लेस को विस्तार से आपको समझाना। इसका बी देख ले रहे हैं दोस्तों, मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ, इंग्लिश भी है इसका। इसके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या मेरे चैनल पे जाओगे तो वहां से भी आप आई बटन पे क्लिक करके वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इसका देख ले रहा भी, आप कॉलम और इंडेंट के साथ कैसे काम करते हैं और दस्तावेज निर्माण में फुटनोट, एंड नोट, सारांश सारणी जैसी विशेषताओं का क्या महत्व है, तो दोस्तों आपको ये बताना है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसका और ए है क्वेश्चन नंबर 6 में है, एमएस वर्ड में ग्राफिक्स के उपयोग को आपको समझाना है, जैसे कि ग्राफिक्स को आयत करना और ड्राइंग विशेषताओं को भी आपको यहाँ पे समझाना है। दोस्तों इसका बी देख ले रहे हैं। इसका बी है, एमएस वर्ड में आप टेम्पलेट का उपयोग और मेल मर्ज ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे समझाना है ना। और यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट जानकारी दी थी, तो यूनिट 5 के बाद उसको 20 सेकंड में आपको वो इंपोर्टेंट जानकारी भी दे दूंगा, जिसके पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंटों को मेरे पास कमेंट आए हुए थे। तो दोस्तों वो जानकारी देख लीजिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, आपके लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। इसके बाद यूनिट 4 का ए है, एमएस एक्सेल में मूल अवधारणा जैसे कि वर्कबुक्स और वर्कशीट में क्या अभिप्राय है, इसको आपको समझाना है। और बी है इसका दोस्तों, एक एक्सेल स्प्रेडशीट में डेटा दर्ज करने और संपादन करने, सूत्रों का उपयोग करने और सेल को प्रारूप करने के लिए क्या करें, इसे आपको समझाना है। दोस्तों इसके बाद इसका और है, और का ये है दोस्तों, डिस्कस द डिफरेंस, वर्कशीट के विभिन्न व्यूज की चर्चा कीजिए और इसका क्या महत्व है, ये आपको बताना है ना। इसका बी देख ले रहे हैं दोस्तों। इसका बी है, आप एमएस एक्सेल में डेटा और रेंज के साथ कैसे कार्य कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं और प्रिंटिंग कार्य कैसे कर सकते हैं, ये आपको एक्सप्लेन यहाँ पे करना है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी, इसको तो याद करके ही जाना भाई, ये तो आ ही रहा है इस बार, 100% आने की इसकी संभावना है। तो दोस्तों इसके बाद देख ले रहा है यूनिट 5 और लास्ट यूनिट। इसके बाद मैं आपको 20 सेकंड और लूंगा। एमएस पावर पॉइंट में प्रस्तुतियां कैसे बनाते हैं, डिजाइन करते हैं और स्लाइड शो के प्रमुख तत्व क्या हैं। और इसका बी और देख ले रहे हैं दोस्तों, एमएस पावर पॉइंट में विकसित विकल्पों को समझाना है, जैसे कि स्लाइड पृष्ठभूमि, एनिमेशन और स्लाइड प्रिंटिंग। इसका और देख ले रहे हैं दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन है, ईमेल प्रबंधन के लिए आउटलुक एक्सप्रेस की विशेषता और उपयोग क्या है, इसको आपको समझाना है। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, यदि आपको इसके बाद भी कहीं कोई डाउट्स है तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। तो जो इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देने वाला था वो थी, आपको 36 पेज की आपको एक कॉपी मिलेगी एग्जाम हॉल में, और वो 36 नंबर की कॉपी में भी आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अपने जो यूनिवर्सिटी में पेपर दिए होंगे उनमें आपको सप्लीमेंट्री कॉपी मिल जाती थी, लेकिन जो एमसी यूनिवर्सिटी है ये आपको सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं कहती, ये कहती है 36 पेज में ही आपको 5 क्वेश्चन लिखना है और 5 क्वेश्चन को विधिवत लिखना है। तो ये आपकी मेन जानकारी थी दोस्तों, आप ऐसा नहीं कीजिए और टाइम को देखते हुए पेपर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।